ऑलराइट, तो फोटोशॉप का आज पहला क्लास है। तो मैं आपको इसमें बिगिनिंग से सिखाऊंगा और आपको एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाऊंगा। जब मैं 12 साल के अपने भाई को सिखा सकता हूं तो आपको आराम से आ जाएगा फोटोशॉप। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पार्ट वाइज देखना है। ये नहीं कि आज 1 पार्ट देखें तो कल 3 तो परसों 8, ऐसे नहीं देखना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपको इरिटेट कर देंगे। क्यों पता नहीं। ये LR, स्नैपसीड और पिक्सआर्ट जैसे नहीं है। आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर फोटोशॉप कभी खोले भी नहीं होंगे तो आप इसको प्रोफेशनली सीख सकते हैं। बस आपको पार्ट वाइज हमेशा देखना है। ओके, तो फोटोशॉप खोल लेते हैं। तो जैसे ही आप फोटोशॉप का फ्रंट खोलेंगे तो आपको इस टाइप का व्यू दिखेगा। अब यहाँ पर होम है, तो क्रिएट न्यू का मतलब होता है कि आप कोई बैकग्राउंड चूज करते हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका नेम क्या होना चाहिए, उसका हाइट क्या होना, चौड़ाई क्या होना चाहिए। तो ये 100 है तो जाहिर सी बात है कि ये स्क्वायर शेप में होगा। रेजुलेशन, कलर, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप जो कलर है आप इसको इसी पर आने दें। अगर आप फ़ोटो एडिट नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी के थंबनेल बनाना है तो यहाँ से अपने थंबनेल का कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको 8 बिट्स पर रखें, काफ़ी है। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, तो मैं वाइट चूज कर लेता हूँ। इन दोनों को सेम ही रखें। उसके बाद आप ओके करेंगे तो ये इस टाइप का आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ओपन दे रहा है। ओपन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई फोटोज है गैलरी में, उसको एडिट करना है, तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये एक्चुअली में मैं पहले से जो एडिट कर चुका हूँ वो चीज़ है। यहाँ पे सही पकड़े हैं। जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट खत्म करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। ओके, मस्त प्लानिंग। तो आप यहाँ से एक फोटो कोई चूज कर ले, जो कि मैं पहले से ही एक चूज कर चुका हूँ। तो यहाँ से इसको एक्टिव कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे। इसको आप अलग अलग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल वाइज देखनी है। अगर आपको हर एक टूल का यूज़ जानना पड़ेगा, उसको कैसे यूज करते हैं ये तक भी जानना पड़ेगा आपको। और एक टूल जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक टूल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना होगा। आपको उसके साथ मैं शॉर्टकट की भी बताऊंगा जिससे आप फास्ट एडिट कर सकते हैं। ओके, मैं नहीं मानता। तो यहाँ पर आपको एक कर्सर दिखेगा, इसको आप टैप करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो आपको जो भी सुविधा पड़ता है आप वैसे कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, ज़्यादा मुझे क्लियरिटी मिलता है इस फॉर्म में। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। ओके, तो यहाँ पर आपको होम मिल जाता है कि आप एडिट कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट जाना है होम पे, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। अब आते हैं हम पहले टूल पर। पहला टूल का नेम है मूव टूल। जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसका इंस्ट्रक्शन देते रहेगा कि इसको कैसे मूव करना है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब मूव टूल का यूज़ क्या है कि आपने जो भी एडिट किया है, लाइक यहाँ पर कोई बिल्ली बैठा दिया, तो उसको कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है या यहाँ पर लगाना है, तो उसको मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो हर एक यूज़ के बाद आप न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पर एडिट कर दिया, माना कि यहाँ पर इसको मैंने कोई फूल बना दिया, तो अब सवाल आता है कि मुझे यहाँ पर फूल नहीं रखना है, मुझे इस फूल को यहाँ रखना है। तो ये तो पूरा पेंट हो गया, ये हटेगा नहीं क्योंकि आपने लेयर नहीं लिया है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि ये एक दीवार है, आप उस पर पेंट कर दिए तो पेंट तो हटेगा नहीं। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। अगर वहीं पर आप कोई फ्रेम दीवार पर टांग देते हैं, एक लेयर टांग देते हैं, तो वहाँ पर अगर पेंट करेंगे तो फ्रेम को आप हटा सकते हैं। माना कि ये फोटो फ्रेम पर मैंने कर दिया लेयर लेकर यहाँ से, तो इसे आप मूव कर सकते हैं। अगर आप इसे मूव करते हैं तो ये आराम से मूव हो जाएगा। लेकिन आप लेयर अगर नहीं लेते हैं तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। अगर मैं आपको कर दिखाऊं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया, अगर मुझे यहाँ पर इसको नहीं रखना है, मैं सोचता हूँ कि इसे साइड में रखूँ, तो अब जैसे ही इसको मूव टूल से मूव पर ले जाएंगे तो ये नहीं हटेगा। इसलिए लेयर हम लेते हैं ताकि कोई चीज़ गलती भी हो गई तो उसे सीधा लेयर को ही हटा दें, बाकी सारी चीज़ डिलीट नहीं होगी। ओके, अगर आपको गलती से लेयर नहीं लिए, ये हो गया, इसको हटाना है तो Ctrl+Z कर सकते हैं।
तो ये अपने आप हट जाएगा, लेकिन आप इसे मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसको मूव करना है तो आपको लेयर लेना पड़ेगा, और लेयर यहाँ से लेंगे। ओके, हर एक न्यू एडिट के बाद आपको एक लेयर लेना ही होगा, तभी आप इजीली किसी भी फोटो को एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखें कि हमेशा आप लेयर लें हर एक एडिट के बाद। भोसड़ी के अमर हैं, चूतिया नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, अब मुझे यहाँ पर सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने से पहले एक और लेयर लो, फिर यहाँ पर सर्कल बना दो। फिर हमको रेक्टेंगल बनाना है तो एक और लेयर लो, फिर यहाँ पर रेक्टेंगल बना दो। ये लेयर ख़त्म होने वाली नहीं है, आप जितना लेयर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अब मुझे ये करना है कि इसको मूव कर कर यहाँ पर डालना है। अब आप लेयर लिए हैं तो इसे आराम से मूव कर कर यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर गलती भी हो गया कि ये शेप सही नहीं बना है, इसको और अच्छे से बनाना है, तो अगर लेयर नहीं लिए रहते तो इसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता। अगर डिलीट भी करते तो ये सारा डिलीट हो जाता है। तो लेयर लेने का यही फ़ायदा है कि एक लेयर को सीधा ऐसे डिलीट कर देंगे तो सिर्फ एक ही डिलीट होगा। ओके, तो हम सारे लेयर को डिलीट कर देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि मूव टूल का यूज़ क्या है और लेयर क्यों लेना चाहिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो ऑटो सेलेक्ट, लेयर, ग्रुप लेयर, ये चीज़ दिखा रहा है। तो इस चीज़ का यूज़ थोड़ा आगे है, मैं आपको आगे जैसे जैसे आएगा बताते रहूँगा। फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि शैडो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने कोई लेयर लिया और उस पर कोई चीज़ मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, तो अब जैसे ही हम मूव पर जाएंगे और यहाँ पर शैडो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, तब ये तो बड़ा बन गया है, इसको छोटा करना है मुझे, यहाँ पर इसको लगाना है। ओके, तो इसको छोटा किए, इसको मूव किए और यहाँ पर लगा दिए। इसके लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है शो ट्रांसफॉर्म। से बड़ा करना है तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, और इसे घुमाना हो तो यहाँ से, अगर इसे घुमाना हो तो इसके अंदर मत डालना कर्सर, इसके बाहर कर्सर डालना, उसके बाद इसको जैसे रोटेट करना चाहो रोटेट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि इसका यूज़ क्या है। मूव टूल का यूज़ समझ में आ गया है, यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का समझ में आ गया, और ये चीज़ें बहुत आगे यूज होगी, ये एडवांस लेवल है। तो मैं जैसे जैसे करूँगा आपको बताता रहूँगा। ओके, तो इसे हम लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब लेयर डिलीट कर दिए तो हमारा सेम फोटो वैसे ही रह गया, सिर्फ वो चीज़ हटा जो हमको नहीं चाहिए था। अब आता है सिलेक्टिव टूल। जैसे ही आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आखिर क्यों सिलेक्ट दिया रहता है कि बार बार हट जाता है फिर गायब हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, पहले लेयर ले लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट चीज़ बना रहे हैं, तो मान लो कि ये चीज़ सिलेक्ट कर दिए, तो जितना सिलेक्टेड पार्ट है वो एक्टिव पार्ट है। मतलब कि ये एक्टिव पार्ट है, ये फ्रंट हो गया, बाकी चीज़ बैकग्राउंड हो गया, अब उस पर कोई काम नहीं हो सकता। जैसे कि आप कोई चीज़ सिलेक्टिव में ऐसे बना रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पर ले जाएंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, ये सिलेक्टिव एक्टिव पार्ट हो गया। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये एक्टिव पार्ट हो जाता है सिलेक्टिव का मतलब। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब नीचे में आपको एक चीज़ और आ जाएगा कि सर्कल का दिखाएं तो वो चीज़ सेम है, बस सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मैं यूज़ भी बताऊंगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। पहले आप टूल समझ लो, उसके बाद इसका यूज़ मैं बताऊंगा। ओके, कोई भी आप जब टूल लेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ऊपर में खुल जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि सिंगल आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट कर लिया सिंगल, और इसका मतलब कि आप मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें इतना ही में पेंट करना है और इसे भी पेंट करना है तो मल्टी सिलेक्ट में कर सकते हैं। हमें इसे भी पेंट करना है तो ये मल्टी सिलेक्टेड हो गया, ये एक्टिव पार्ट तीनों हो गए। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद, तो जैसे कि मैं पेंट कर रहा हूँ कि इसे पेंट कर देता हूँ, पूरा हटाना है इसको, फिर यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि बाहर होगा नहीं, फिर इसे भी कर रहा हूँ, तो ये मल्टी सिलेक्टिव पार्ट हो गया। इसका अभी आपको यूज़ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्यों यूज़ करें,
तो आप टेंशन मत लो, इसका यूज़ बहुत है। उसी तरह आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट नहीं करना है। तो हमेशा आप लेयर लेने की कोशिश करें। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पर। जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर एक सिलेक्ट करता हूँ तो ये चीज़ गायब हो गई। मतलब कि आपको यहाँ से समझाऊँ, मैं लेयर लेकर इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ लेयर लेकर कि यहाँ से जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर यहाँ पर एक चीज़ बनाए, मतलब इस पार्ट को सिलेक्ट किए और आप चाहते हैं कि इतना जो पार्ट है इसको हमको नहीं सिलेक्ट करना था, ये ऐसे ही रहे, लेकिन ये पार्ट हमको सिलेक्ट नहीं चाहिए। तो आप इस पर क्लिक कर ये वाला फॉर्मेट पे आप जितना नहीं चाहिए उतना जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ गायब हो जाएगी। अब आपने देखा कि रेक्टेंगल लिया था लेकिन यहाँ से ये चीज़ गायब हो गई। हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही में रहे और ये जो थिंग्स काइंड लिखा हुआ है यहाँ पर सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या करता है कि जैसे कि मैंने ये इतना सिलेक्टेड पार्ट कर दिया, अब यहाँ से एक सिलेक्ट लेता हूँ तो ये चीज़ें जो कॉमन होगी वो चीज़ें रह जाएगी, बाकी चीज़ गायब हो जाएगी। मैं फिर से आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट लिया, ये एक और सिलेक्ट ले लिया, तो ये चीज़ें कॉमन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कि हमें सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए तो ये चीज़ें पूरी की पूरी इसमें आ गई। ओके, तो ये चीज़ कॉमन को सिलेक्ट करता है। आपको आगे पता चलेगा कि इसका आखिर यूज़ क्या है। अब समझ लेते हैं कि इसकी बारी बारी से कि हम इसमें यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ से आप कलर चूज करते हो तो ये जो ब्लैक वाला है उसे कहते हैं कि फोर कलर, और जो वाइट वाला है इसे कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर। तो जैसे ही फोर कलर पर आप क्लिक करते हैं तो जैसे कि मैं रेड ले लेता हूँ और बैकग्राउंड का कलर मैं कोई और चूज कर लेता हूँ लाइक ब्लू। ओके, तो अब यहाँ से सेलेक्ट कर मैं कोई कलर करता हूँ यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड हो रहा है। ओके, अब समझ लेते हैं कि इस सर्कल का यूज़ क्या है, जो सिलेक्टिव पार्ट है इसका आखिर यूज़ क्या है। ओके, तो हम जैसे ही ये सर्कल चूज करते हैं और यहाँ पर ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले याद रखना कि जो भी कर रहे हो उसके बाद लेयर ले लो। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने पिक्चर को, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, डी सिलेक्ट हटाने के लिए। अब ये दो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, राइट? तो इन दोनों चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ कर दिखाता हूँ। मान लो कि मैंने ये सिलेक्ट कर दिया और इसे डी सिलेक्ट करके फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ। आपको डी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा गलती हो गया था तो इसलिए मैंने उसको डी सिलेक्ट कर दिया। अब सही है, मेरा पूरा फेस आ रहा है इसमें। अब जैसे ही मैं Alt प्लस डिलीट ऑप्शन करता हूँ तो ये चीज़ें पूरी की पूरी गायब हो गई। मतलब ये जो फोर कलर है वो चीज़ यहाँ पर आ गया। अब बैकग्राउंड कलर के लिए क्या करेंगे, कमांड प्लस डिलीट। अब बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया, वाइट आ गया। हो गया, तो ये चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ये गलती भी हो गई तो मैं यहाँ से लेयर डिलीट कर दूंगा तो वो चीज़ें गायब हो जाएगी। अब इन्वर्स का मतलब क्या है कि जैसे ही इन्वर्स पर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पेंट हो रहा था, ये सारी चीज़ जो है इस फेस के अंदर सेलेक्ट हो रही थी। अब देखो जैसे ही इन्वर्स मैंने चूज किया, जैसे ही Alt प्लस डिलीट करता हूँ तो ये बाहर का पेंट हो गया। ओके, ये बाहर की चीज़ें गायब हो गई। मतलब ये सिलेक्टिव पार्ट है। इन्वर्स का मतलब है कि जो सिलेक्टिव पार्ट है उसको छोड़कर बाकी सबको पेंट कर दो। ओके, और बैकग्राउंड कलर के लिए कमांड प्लस डिलीट, तो बैकग्राउंड कलर हो गया। और इसके बाद इसको हम कंट्रोल प्लस जेड से हटा देते हैं जो भी हमने किया है। और एक ऑप्शन और आ जाता है यहाँ पर फीदर का, तो सेलेक्ट करते हैं। फीदर का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि कोई चीज़ आपको पिक्सल में थोड़े थोड़े रंग को फील करना है, तो पहले इन्वर्स ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया, इन्वर्स लिया, फिर फीदर लिया। और यहाँ पर फीदर कितना पिक्सल आपको लेना है तो फ़ोटो की क्वालिटी के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको 55 ले लेता हूँ,
55 लेकर इसे क्लिक कर दिया और मेरा इन्वर्स है तो अल्ट प्लस डिलीट किया तो ये चीज़ें ऐसे शैडो में दिखने लगी। ओके, तो इस चीज़ का यहाँ पर यही यूज़ है। अगर आप इसे जूम करते हो तो आप देखोगे कि पिक्सल में इसका जो कलर फील है वो बहुत ही कम फील है। यहाँ पर देखो थोड़े से ब्लैक थोड़े से ज़्यादा होने लगे, फिर ज़्यादा पूरे ब्लैक हो गए। ये पिक्सल है, तो इस चीज़ के लिए ये फीदर यूज़ होता है। ऑलराइट, समझ गए इसका यूज़ क्या है आखिर। जैसे कि आप रेक्टेंगल यहाँ पर ले लेते हो और इसको हमको सिलेक्ट कर दिए, ओके, और फिर जाकर इन्वर्स कर दिए और फिर फीदर कितना लेना है, जो भी 55 है तो 55 ही रहने दो या अपने अनुसार लेना है। तो ये कर्व हो गया। तो यहाँ पर आप जैसे ही अल्ट प्लस डिलीट करोगे तो ये चीज़ गायब हो जाएगी, बाकी आपने जो सिलेक्टिव पार्ट लिया है बस वही दिखेगा। अगर आपने फीदर को चूज़ नहीं किया होता तो ये चीज़ें कुछ ऐसी दिखती, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसे सिलेक्ट इन्वर्स कर लिया, ओके, और फिर इसे कर दिया तो ये चीज़ें ऐसी दिखती, वैसे शैडो टाइप में नहीं दिखती। तो आपको समझ में आ गया कि सिलेक्टिव का क्या यूज़ है, आखिर इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और फीदर का क्या है इसमें मामला ऑप्शन का। तो ये डी सिलेक्ट समझ में आ गया कि हटाने के लिए जो सिलेक्ट है। सिलेक्ट इन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें होगी उसके अंदर होगी, जैसे ही सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो अंदर की छोड़कर सारी चीज़ें बाहर होगी। ओके, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके, अगर मैं यहाँ पर पेंट करता हूँ तो ये चीज़ें अंदर हो रही हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। आपने देख रहे हैं कि ये चीज़ें बाहर नहीं हो रही हैं। और जैसे ही मैं इसे अगर सिलेक्ट पर ले जाकर इसे इन्वर्स कर दूं तो अब देखेंगे कि ये चीज़ें अंदर नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें बाहर हो रही हैं। तो इन्वर्स का मतलब यही होता है, उल्टा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इस वीडियो में 2-3 चीज़ें और समझानी है जो मैं आपको समझाकर इस पार्ट को मैं ख़त्म करूँगा, और उसके बाद अगले वीडियो में ये दोनों के बारे में समझेंगे। फिर ये आपको टूल समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये टूल समझ में आ गए, इससे रिलेटेड जो ऑप्शन आ रहे हैं वो समझ में आ गए, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, इतना समझ गए तो फोटोशॉप आप आसानी से यूज़ करने लगेंगे। तो जो हमारा ये फॉर्मेट है फ़ोटो का, उसका नेम क्या है? उसका नेम है व्हेन अ मिलियन थिंग्स कैन ब्रिंग डाउन द फाइंड आउट द रीज़न कीप इट। तो ये चीज़ें जैसे ही यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा कि न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं या ओपन डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कोई बैकग्राउंड आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी कस्टम पर जाकर आप उसका लंबाई क्या होना चाहिए, चौड़ाई क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओके। और यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है ओपन डॉक्यूमेंट। तो ओपन डॉक्यूमेंट का वही है कि ओपन, तो यहाँ से आप किसी न्यू फोटो को चूज कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पर कोई चूज करूँ तो ये चूज हो गया। तो यहाँ पर व्हेन अ मिलियंस वाला फ़ोटो है और यहाँ पर एक और फ़ोटो है। तो ये चीज़ें मैंने एडिट की है और ये चीज़ें पहले की पुरानी फ़ोटो है। तो यहाँ से आपको जो भी करना है तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ से इसको हटाना है तो यहाँ पर कर्सर वाला पर जाकर इसे आप डिलीट कर सकते हैं, ओके। और एक चीज़ और कि यहाँ सारी चीज़ दी गई है, ये क्या है भाई? तो ये चीज़ें तो आगे समझेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से जैसे ही टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर खुल जाएंगे आपको आराम से, ओके। इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, ऑलराइट। ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि इसमें भाई क्या क्या है, ओके। और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत इरिटेटिंग कर रहा है, 2 चीज़ हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट में लाएं या ऊपर वाले को नीचे कर दें, तो इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म में। जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दिया, इसे फिर लाकर यहाँ पर रख दिया तो ये कस्टमाइज हो गया। यहाँ पर भी इसे मैं पाथ को यहाँ पर ला कर रख देता हूँ तो इसमें घुस गया। तो ये चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने आप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। ये चीज़ें भी मैं समझाऊंगा कि इसका यूज़ क्या है। इतना आपको समझ में आ गया कि इन दोनों का यूज़ क्या है, उसके ऊपर वाला का क्या यूज़ है, शो ट्रांसफॉर्म का क्या यूज़ है। फिलहाल तो मैं इसे यहीं पर एंड कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कोर्स है, अगर आप इंटरनेट पर जाते हो तो ये 4000, 5000, 6000 का कोर्स मिलता है जिसमें पूरी तरह से समझाया भी नहीं जाता, लेकिन आपको यहाँ पर फ्री में समझाऊँ। मैं उन कोर्स को देखा हूँ कितना बताते हैं, और बहुत सारे कोर्स तो हिंदी में भी नहीं है, बहुत सारे कोर्स नहीं है, ज़्यादातर इंग्लिश में है। तो आपको मैं सिंपली में
हिंदी में समझाऊंगा, तो बस करना कुछ नहीं है, नीचे जो लाल रंग का हैवान है उसे दबा दो। हाँ, दबाने के बाद तुम भी गौरव से बोल सकते हो, मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं, वो भी अकेले। और उसके बाद आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पार्ट वाइज आपके मोबाइल में चला जाएगा, फ्री डिलीवरी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।